Hello everyone. Today we will start a new chapter in SST, chapter number 4, the Northern Plains. So before watching this video, open your SST book and try to understand the topics. So let me start. First of all, the Northern Mountains क्या होते हैं? देखिए हमने लास्ट जो हमने चैप्टर्स हमने स्टडी किया था उसमें हमने देखा कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं. तो लैंड फॉर्म्स को डिवाइड किया गया था फिज़िकल डिवीज़न्स में. तो फर्स्ट हमने पढ़ा था फिज़िकल डिवीज़न द नदर्न माउंटेन्स, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, नदर्न माउंटेन्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या रेंजेस थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो सेकंड जो लैंड फॉर्म था वो था नदर्न प्लेन्स. तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि नदर्न जो प्लेन्स हैं कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, कहाँ से आई वो रिवर, किस तरीके से बनी रिवर्स. तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कुछ बेसिन्स भी हैं, घाटियाँ भी हैं, कुछ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. टू द साउथ ऑफ हिमालयाज देयर लाई ए ह्यूज प्लेन कॉल्ड द नदर्न प्लेन. दिस ग्रेट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. देखो ये जो हिमालय है, साउथ की तरफ जो हिमालय आता है, इसमें बहुत ही लार्ज एरिया आता है प्लेन का, वहाँ पर स्थित है. इसको कहते हैं हम, जो प्लेन एरिया है इसको हम कहते हैं नदर्न प्लेन. ठीक है. दिस ग्रेट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल, ये जो स्ट्रेच हुआ है, ये जो हिस्से कुछ फैले हुए हैं वो फ्लैट हैं और लेवल है उनका, लैंड जो है इक्वल है उनका. ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हो रखा है, ये एक्सटेंड है. कहाँ से कहाँ तक है ये एक्सटेंड? पंजाब से लेकर, जो कि पंजाब वेस्ट में है, आसाम तक जो कि ईस्ट में है. ओके. द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम लाई इन दिस प्लेन्स. ये जो स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स आते हैं, इसके इंक्लूड हैं ये स्टेट सारे इसके अंदर. पार्ट्स ऑफ असम लाई इन दिस प्लेन, और कुछ पार्ट जो असम का है वो भी क्या करता है, लाई करता है प्लेन्स के अंदर. नदर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. जो नदर्न प्लेन है वो लार्जेस्ट एरिया माना जाता है, प्लेन्स सबसे बड़ा एरिया है वो. और यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर. They extend over an area of 2400 kilometer in length and 240 to 320 kilometer in the breadth. जो एरिया जो एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है, वो जो लंबाई में है वो 2400 तक है, और जो उसकी चौड़ाई है वो 240 टू 320 किलोमीटर है. ओके. आप देख सकते हैं बेटा पिक्चर में 240 किलोमीटर और ये इतना स्ट्रेच हुआ है. ओके. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. आप देख सकते हैं जो नदर्न प्लेन्स हैं आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉयल ब्रॉट डाउन द हिमालय रिवर. ये जो एलुवियल नदर्न प्लेन में जो सॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्यों है, क्योंकि वो एलुवियल सॉयल आती है. एलुवियल सॉयल बहुत ही अच्छी फर्टाइल होती है यहाँ का एरियाज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए माउंटेन से रिवर बहकर आ रही है, एलुवियल सॉयल भी आ रही है इसमें. तो एलुवियल सॉयल बहुत फर्टाइल होती है. तो यहाँ पर इसलिए प्लेन्स में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, जो क्रॉप होती हैं वो ग्रो की जा सकती हैं. ओके. द नदर्न प्लेन लाई एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. जो नदर्न प्लेन्स हैं वो लाई करता है, फुट हिल्स कहते हैं हम, जो हमारे छोटे पर्वत या छोटे जो हिल्स होती हैं वो बड़े पर्वतों से जो निकल कर के दिखाई देते हैं हमें. जैसे हम देखते हैं ना कि बड़ा जो माउंटेन होता है वो अलग होता है और छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं जो नीचे की साइड आते हैं, तो उनको हम कहते हैं फुट हिल्स. तो नदर्न प्लेन्स वहीं पर लाई करता है, हिमालय के कुछ जो फुट हिल्स हैं वहाँ पर लाई करता है. रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन फ्लो थ्रू दिस प्लेन एंड आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन ड्यूरिंग समर्स. अब होता क्या है कि जो रिवर जो आती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो रिवर वहाँ से बह करके आती हैं का जन्म जो हुआ है
रिवर्स का, वो कहाँ से हुआ है? जो स्नो होती है माउंटेन पर, वहाँ पर जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है समर्स में, तो वो मेल्ट होकर जो पानी बह कर के आता है ना, उसको हम रिवर का, उससे क्या होता है, रिवर का बर्थ हो जाता है, ओरिजिनेट हो जाती है वो। अब मैंने आपको एलुवियल सॉइल के बारे में तो बता ही दिया है कि ये बहुत ही अच्छी सॉइल होती है और ये ऊपर से ही आती है, इसमें बहुत ही फर्टाइल होती है, इसलिए क्या है, प्लेन्स में क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप इजीली उग जाती है और पीपल को क्या चाहिए भाई, क्रॉप चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए उनको, फूड चाहिए उनको, तो पॉपुलेटेड इसलिए है ये प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, बहुत ही जो एरिया है, जो प्लेन्स है वो बहुत ही फर्टाइल है, जहाँ पे इजीली जो फार्मर होते हैं क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ओके, द नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स। जो नदर्न प्लेन है उसको 3 मेजर रिवर सिस्टम में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट है इंडस वैली, इंडस जो द गंगा है, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देखो 3 रिवर सिस्टम में इनको डिवाइड किया गया नदर्न प्लेन को, ठीक है। जैसे इंडस है, इंडस को पंजाब प्लेन भी हम बोलते हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं हम सहायक नदियाँ जो होती हैं हमारी, ठीक है ना। तो कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, बेसिन्स भी हैं, कुछ घाटियों में बना, रीजन्स में कुछ घाटियों में ये ड्रेन्ड हैं, मतलब कि बहती नज़र आती हैं ये। दीज रिवर विच फ्लो थ्रू द नदर्न प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 रिवर्स बेसिन। ये जो रिवर्स हैं ये नदर्न प्लेन के अंदर डिवाइड किया गया है इनको 3 रिवर बेसिन के अंदर, मतलब ये इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैप में इस तरीके से 1, 2 एंड 3 पंजाब प्लेन फर्स्ट नंबर पे आता है, ग्रीन कलर से शो है। सेकंड नंबर पे गंगा प्लेन्स आता है जो कि थोड़ा स्काई ब्लू कलर का है। थर्ड नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो कि लास्ट में ऑरेंज कलर में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ओरिजिनेट है। ओके, फर्स्ट हमारा है द पंजाब प्लेन। ये पंजाब प्लेन क्या होता है? पंजाब प्लेन से मतलब है पंजाब में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती हैं वहाँ पर, कौन सी रिवर है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज़ रेफर टू एज द पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन का, वहीं पर ही क्या है, पंजाब प्लेन्स देखा जा सकता है, ठीक है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस। ये जो बना है प्लेन वो किससे बना है? इंडस से। इंडस रिवर जो है वहाँ, ये है वहाँ पर लाई करता है, मतलब इंडस जो रिवर है वो वहाँ से आती है, पंजाब से होकर गुजरती है। और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं जो वहाँ से आती है, जैसे झेलम है, चिनाब है, रिवर्स के नाम है रवि एंड सतलुज। मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। जो मेजर पार्ट है प्लेन का वो कहाँ पर है लोकेटेड? वैसे पाकिस्तान में है वो, ठीक है, इंडिया से बाहर है वो। इन इंडिया द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाइन इन दिस प्लेन। जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा वो इस प्लेन में स्थित है, लाई करता है वो। दे ड्रेन्ड बाय द रिवर सतलुज। और वहाँ से कौन सी रिवर आती है? सतलुज आती है। द भाखरा नांगल डैम बुल्ट ऑन रिवर सतलुज। इसीलिए भाकर नांगल डैम जो बनाया गया था पानी को रोकथाम के लिए, रोकने के लिए कि ज़्यादा फ्लो में ना जाए पानी, तो उसको रोकने के लिए डैम बनाए गए बड़े बड़े, ठीक है ना। तो उसका एक जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है हमारे इंडिया के अंदर वो क्या है? भाखरा नांगल डैम। इसको आप लर्न करेंगे बच्चों। तो ये कहाँ पर, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है, बुल्ड किया गया है? सतलुज रिवर के ऊपर। और हमारी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम माना जाता है ये। दिस डैम प्रोवाइड वाटर फ्रॉम इरीगेशन एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डैम बनाया गया इससे क्या प्रोवाइड होता है हमें? वाटर फॉर इरीगेशन, मतलब सिंचाई के लिए पानी मिलता है हमें, और इलेक्ट्रिसिटी भी है इसी डैम पर बनती है। वीट इज़ द मेन क्रॉप इन दिस बेसन। वीट जो है यहाँ का मेन क्रॉप माना जाता है, गेहूँ जो है इस घाटी में क्रॉप को उगाया जाता है इसको। और अदर जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, कॉटन, बार्ले, मैजे, मिलेट, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। राइस को आप सभी जानते हैं, कॉटन भी आप जानते हैं, बार्ले जो को कहते हैं, मैजे मक्का को कहते हैं, मिलेट्स बोलते हैं हम बाजरे को, शुगर केन सभी को पता है, ऑयल सीड्स सभी को पता है क्या होता है। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर मेजर क्रॉप्स हैं, यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। जो हमारा बेसिन है, जो हमारी घाटी है सेकंड, वो कौन सी है? गंगा बेसिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। इट स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ नदर्न स्टेट्स लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। ये जो फैला हुआ है गंगा बेसिन, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? घाघर और तीस्ता तक, रिवर तक।
और ये जो फैलाता है नंबर ऑफ नदर्न स्टेट्स, ये कौन कौन से स्टेट्स में होकर के जाता है? नदर्न स्टेट में जो रिवर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और कुछ पार्ट झारखंड का और वेस्ट बंगाल का भी है। ओके। इट ड्रेन्ड बाय द रिवर यमुना, और यहाँ से कौन सी नदी बह करके आती है? यमुना, गंगोत्री, घाघरा और गंडक, कोसी एंड तीस्ता, ये वाली रिवर्स हैं जो हिमालय से आती हैं और ये गंगा को और मतलब इसमें पानी आकर मिल जाता है ये। ठीक है। द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगा का जो ओरिजिनेट हुई थी, इसका जो जन्म हुआ था वो कौन से ग्लेशियर से होता? गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर सभी जानते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था ग्लेशियर्स क्या होते हैं। द रिवर भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा जॉइन द गंगा वाइल इट्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स। जो रिवर्स हैं, भागीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, वो ज्वाइन करती हैं गंगा को जब वो कहाँ से आती हैं? माउंटेन से फ्लो होकर आती हैं। ओके। द रिवर गंगा मीट द रिवर यमुना एट प्रयागराज। जो रिवर गंगा है वो मीट करती है दूसरी रिवर से जो कि यमुना है, कहाँ पर मिलती है वो? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाकर मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्लेस को जहाँ पर ये मिलती हैं, मीट होती हैं आपस में रिवर्स, इनको हम बोलते हैं संगम। ओके। वन रीचिंग वेस्ट बंगाल द गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस। जब ये वेस्ट बंगाल में गंगा पहुंच जाती है तो गंगा जो है विभाजित हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 2 मेन ब्रांचेस में, जैसे कि हुगली और पद्मा। ठीक है, 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, विभाजित हो जाती है। हुगली फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता, हुगली जो फ्लो करती है वो कहाँ पर फ्लो करती है? कोलकाता सिटी में। द रिवर पद्मा फ्लो फ्रॉम बांग्लादेश एंड जॉइन जमुना। जो रिवर पद्मा है वो कहाँ पर फ्लो करती है? बांग्लादेश, और ज्वाइन करती है जमुना को द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, जो कि लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र का है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लिट इट देयर लोअर कोर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मतलब स्लिट्स होता है, गाद वगैरह जो मिट्टी वगैरह आती है बहुत लोअर कोर्स में आती है, निचले हिस्से में आती है वो। दीज रिवर स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ चैनल नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है पहले ये जान लीजिए आप। ये नदियाँ वो होती हैं, मतलब ये नदियाँ बह कर के ऊपर से आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से केवल वाटर ही फ्लो होकर आता है, उसके साथ में क्या होता है जो माउंटेन्स पर जो मिट्टी होती है, जो रॉक्स होती हैं वो भी साथ में आती हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब ये मेन जो धारा होती है ऐसे कुछ जल बटकर रह जाता है, मतलब कि कुछ इधर चला जाता है। अब जैसे बीच में कोई पत्थर बड़ी वाली रॉक आ गई तो वो जो वाटर होता है वो डिवाइड हो जाता है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर जाता है, छोटे छोटे नाले से बन जाते हैं उससे। ठीक है, तो अक्सर क्या देखा जाता है वो डेल्टा बना लेती हैं। जब रिवर किसी ओशन या बड़ी लेक्स में बहने से पहले कई डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाता है वो। ठीक है ना, क्योंकि जगह जगह क्या होते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स भी आती हैं पानी से बह करके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं हम, वैसे शाखा नदी को कहते हैं हम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी का अपोजिट जो है उपनदी होता है। उपनदी जो अनदर एरिया या प्लेस से वाटर लाकर मेन धारा में मिल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं इसको। ठीक है, बिकॉज द रिवर स्लो डाउन इन इट्स लोअर कोर्स इट स्टार्ट डिपोजिटिंग द सेडिमेंट्स इट हैज़ बीन कैरिंग। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि रिवर जब ऊपर से नीचे आती है तो उसके साथ पे बहुत सारे सेडिमेंट आते हैं, गाद वगैरह मिट्टी वगैरह आती है। ठीक है, तो ये इकट्ठी हो जाती है, इससे छोटे छोटे क्या हो जाती हैं टापू से बन जाते हैं पानी के अंदर ही, मतलब मिट्टी जब इकट्ठी होकर आ जाती है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आइसलैंड। कई बार होता है कि छोटे छोटे आइसलैंड बना लेती हैं सैंड के वाटर के अंदर ही। दीज ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड आर कॉल्ड द डेल्टा। इसी से क्या बनते हैं, ट्रायंगुलर शेप में जो ये लैंड दिखाई देती है, आइसलैंड दिखा देते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। नदी के मुहाने पर बनी तिकोनी भूमि जैसे ट्रायंगल शेप में बनता है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। दीज आइसलैंड्स डिवाइड द रिवर इनटू मैनी स्ट्रीम्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरी। ये जो आइसलैंड्स होते हैं ये छोटी छोटी रिवर्स को डिवाइड कर देते हैं। अब बीच में ट्रायंगुलर शेप में कोई आइसलैंड बन गया, अब रिवर इधर फ्लो हो रही है, इधर साइड फ्लो हो रही है, उधर साइड फ्लो हो रही है, तो जो ये जो स्ट्रीम बनता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नॉन एज द सुंदरबन। जो ये डेल्टा होता है, जो ये ट्रायंगल शेप में आइसलैंड बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में, इसको हम बोलते हैं सुंदरबन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है। देख सकते हैं आप पिक्चर में सुंदरबन।
दोनों साइड में क्या है, बड़े बड़े आइसलैंड बने हुए हैं, बीच में से फ्लो हो रही है वो, तो ये बढ़ जाती है। ठीक है। द सॉयल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच। जो सॉयल है, जो मिट्टी है गंगा बेसिन की, जो घाटी की गंगा बेसिन की जो सॉयल है वो बहुत ही रिच है, मतलब बहुत ही रिच एंड फर्टाइल है। दिस रीजन आल्सो गेट ए लॉट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर क्या है, इस रीजन में बहुत सारा रेनफॉल भी होता है। पीपल ऑफ दिस प्लेन आर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो लोग हैं यहाँ के प्लेन्स के, वो मेनली क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। ओके। सिंस द गंगा बेसन प्रोड्यूस्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप लाइक राइस। जो गंगा बेसन है इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप लाइक राइस, वीट, शुगर केन एंड जूट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। इसीलिए गंगा बेसन को क्या माना जाता है, फूड बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की सॉइल क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। ओके। द गंगा बेसन इज़ थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। जो गंगा बेसन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स आल्सो प्रॉस्पेरस हेयर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड भी है, व्यापार भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और बहुत सारे कॉमर्स भी यहाँ पर हैं, और इसी पर लोगों की जो लाइफ है डिपेंड रहती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है गंगा बेसन। मैनी ओल्ड एंड फेमस सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता लोकेटेड ऑल along द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा के आसपास बहुत ही पुराने ओल्ड एंड फेमस सिटीज़ हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी ने नाम सुना होगा, दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये गंगा के रिवर के आसपास ही हैं। गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। गंगा के पास तो हैं ही, साथ में यमुना और अदर ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ उनके पास में ये जो सिटीज़ और फेमस सिटीज़ हैं, ओल्ड एंड फेमस सिटीज़, ये लोकेटेड हैं। ओके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा द ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पंजाब बेसिन पढ़ा, हमने गंगा बेसिन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थर्ड हमारा जो बेसिन आता है, घाटी जो आती है, वो आती है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है। द मेन रिवर ऑफ दिस बेसिन इज ब्रह्मपुत्र। जो मेन रिवर जो असम में लाई करती है वो कौन सी करती, फ्लो करती है, वो कौन सी करती है, ब्रह्मपुत्र करती है। इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये तिब्बत में कहाँ पर, वेयर इट इज़ कॉल्ड टैंगसेंगपो। इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम क्या रखा गया, टैंगसेंगपो। इट एंटर्ड इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। और ये कहाँ से एंटर करती है इंडिया के अंदर, अरुणाचल प्रदेश से। ओके। इट फ्लो थ्रू असम एंड एंटर बांग्लादेश एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ से फ्लो करती आती है, असम से करती है, एंटर किस में करती है, बांग्लादेश में करती है, और साथ ही किस में जाकर ये मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये फॉल करती है। ओके। गुवाहाटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। अब गुवाहाटी देख लीजिए किस तरीके से दिखता है ये, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के आसपास बना हुआ है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो घाटी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में। ठीक है। द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट। जो मेन क्रॉप है यहाँ इस रीजन की वो कौन कौन सी है, राइस एंड जूट। टी इज़ ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स। जो टी है वो उसके बागान हैं, स्लोप्स बने हुए हैं, जैसे पहाड़ पर स्लोप्स होते हैं ना, ढलानों में जो होते हैं, ढलान बोलते हैं, वहाँ पर ये हिल्स में क्या है, बहुत बड़े बड़े बागान हैं चाय के। असम इज़ फेमस फॉर इट्स टी। और असम किस लिए फेमस है, अपनी टी के लिए। ओके। I hope you will understand all the topics. Stay safe, stay home. Thank you so much.